इस रॉयल राजेश्वरी की तरह मेरा बेटा भी है। भले ही कोई काम हो या फिर टाइम पर कहीं पहुंचना हो, सबसे रॉयल रहता है। आप दोनों का सेम टाइम है। आपको बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। बेटे को ड्रेस सेंस, टाइम सेंस सब कुछ आपने ही सिखाया है। आप दोनों में कंपटीशन होते रहता है कि कौन फर्स्ट आएगा। अभी तक तो दोनों में से कोई सेकंड नहीं आया। इसे कहते हैं माँ बेटे का तालमेल। श्याम सुंदर, सब तैयार है ना? एवरीथिंग इज रेडी मैडम, बस जाना है और साइन करके लौट आना है। वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ कितने लोग भी क्यों ना हो, पेंट हाउस तो हमेशा हमारा ही है ना। चलिए चलते हैं। आइए माँ। श्याम सुंदर, कौन है ये? आपने श्रीमठ में दान दिया था ना, उसके लिए धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद? ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं कई जगहों पर ऐसे दान फेंक देती हूँ। देखो, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। धन्यवाद देने के बहाने यहाँ की जरूरत नहीं, और बिना वजह पैसे मांगने घर आना मुझे पसंद नहीं है। अब तुम जा सकते हो। दोबारा ऐसी गलती मत करना। श्याम सुंदर, ऐसे लोगों को तुमने घर में कैसे आने दिया? राजेश्वरी, वो मेरे बचपन का दोस्त था। घर पर आए हुए मेहमान का इस तरह से अपमान करना गलत है। क्या गलत है क्या सही है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बोलो जननी। हेलो सर, डोनेशन का टैक्स पेपर आ गया है। क्या उसे देने के लिए मैं आपके घर आ सकती हूँ? ओह अच्छा, टैक्स पेपर आ गए हैं क्या? मैं घर पे ही हूँ, आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ। श्योर। विराट चले क्या? मॉम, एक्चुअली मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट रखी थी। उनके पीए का फोन आया था, थोड़ी इमरजेंसी है। उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं जाके मिनिस्टर साहब से मीटिंग करके आता हूँ। आपके साथ फिर कभी चलूंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम पूरा करो, मैं जाकर आती हूँ। या श्योर। बाय बाय मॉम। विराट, क्या बात है? वो डैड, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ डैड, आप तो जानते ही हैं ना। जननी, हाँ अंकल। क्या बात है बेटी, कॉलेज जा रही हो? नहीं अंकल, वो इंडस्ट्रियलिस्ट राजेश्वरी जी है ना, हाँ। उनके घर जा रही हूँ। ओह, वो एक टैक्स पेपर आया हुआ है, मैं उसे ही देने जा रही हूँ। ओह, तुम अकेले जा रही हो? हाँ, आपको चलना है तो मेरे साथ चलिए। तुम कॉलेज के काम से जा रही हो, मेरा वहाँ आना ठीक नहीं है बेटी। प्रणव या निवेदिता को लेकर जाओ। वो दोनों तो कब के कॉलेज चले गए। ओह अच्छा, ठीक है बेटी, संभल कर जाना। ठीक है अंकल। अभी तुमने 2 व्हीलर चलाना सीखा है, ट्रैफिक में संभल कर। ठीक है अंकल, मैं अब जाती हूँ। जाओ बेटी। श्याम सुंदर, बोलिए मैडम। आज के टेंडर में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ अंदाजा है? मैडम, आप खुद इस टेंडर के लिए जा रही हैं, उन लोगों को पता चलेगा तो वो लोग वहाँ दिखाई नहीं देंगे। और कितना टाइम लगेगा? इस एरिया को जल्दी क्रॉस करो। ड्राइवर, जरा फास्ट चलाओ। मैडम, अब आधा किलोमीटर ही बचा है, उसके बाद एरिया खत्म हो जाएगा।
ये क्या हो गया? अरे देखो एक्सीडेंट हो गया, जल्दी क्या चलो। हुआ श्याम सुंदर? वो कार के सामने अचानक कोई औरत आ गई। वहाँ क्या हुआ है देख कर आओ। डोंट वेस्ट माई टाइम। ऐसे समय पर ही ये सब होना था। ये थर्ड क्लास लोग खुद तो बर्बाद है ही, दूसरों का टाइम भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए हमारा देश ऐसा है। जाओ जाकर देखो तो सही क्या है। अरे 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 देखो क्या हुआ, देखो धक्का लग गया। देखिए, आंखें खोलो। देखो कैसी चाल है। दिखाई नहीं देता क्या मैं अंधे? कैसे गाड़ी चला रहा है तू? क्या हुआ? मार दी। निकलो, अंदर बैठिए, मोहतरमा अंदर बैठिए, बाहर निकलो। अरे उसे तो जल्दी से हॉस्पिटल तो ले जाओ वरना मर जाएगी। मैडम वो बात यह है कि ए, इतनी बड़ी गाड़ी रास्ते पर चल रही है तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम खुद संभल कर नहीं चल सकती थी? आपकी गाड़ी ने ठोका है, उसे गाड़ी चलाना सिखाओ। ए, तुम लोगों के साथ बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। श्याम सुंदर, पूछो इनसे इन्हें कितने पैसे चाहिए और इनके मुंह पर मारो। चलो। भगवान की कृपा से ये बच गई है। आपके पैसों की लालच किसी को नहीं है। उसे क्या हुआ ये देखने के लिए इंसानियत भी नहीं आप में। सिली, देखो सेंटिमेंट्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। श्याम सुंदर, क्या हुआ है देख लो। क्या बात है मैडम, आप अपना लेवल दिखा रही हो क्या? मैं उस लेवल पर हूँ और वही दिखाती हूँ। अपने जैसा सड़क छाप समझ रहे हो मुझे? चलो निकलो। अपनी गाड़ी यहाँ से कैसे निकालती हो हम भी देखते हैं। गाड़ी हटा के दिखाओ। देखिए, ये गलती से हो गया। मैडम को अर्जेंट मीटिंग में जाना है। उस औरत को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? लीजिए, इसमें जितना खर्चा होगा मैं देता हूँ। आपका पैसा किसको हाँ? चाहिए? उनसे कहो आकर माफी मांगे, वरना हम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देंगे तुम्हें। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। काट डालेंगे, तुम्हें पे काट देंगे। माफी मांगो, चलो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जाने नहीं देंगे। क्या माफी मांगू? ये रॉयल राजेश्वरी माफी मांगेगी? मैं कौन हूँ जानते भी हो तुम आप लोग? जो भी हो, आप पहले माफी मांगो। माय फुट। देखिए भाई, मैडम बहुत बड़ी हस्ती है। इन्हें ऐसे छोटे मोटे मामले में परेशान मत कीजिए। एक्सीडेंट करने वाला तो हमारा ड्राइवर है ना। आप कहिए तो ड्राइवर क्षमा मांग लेगा। अगर ड्राइवर की बात होती तो हम छोड़ भी देते, लेकिन ये मैडम हमें सड़क छाप बोल रही है। ये सब हम नहीं जानते। आपने जो गलती की है उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। श्याम सुंदर, पुलिस को कॉल करो। वो लोग आकर इन्हें ठीक कर देंगे। हेलो, क्या बात है बेटा, एक नया गेटअप। जीन्स और टी शर्ट छोड़कर शर्ट और धोती में आ गए हो। लड़की का इन्फ्लुएंस है क्या? पापा, आप शक करना नहीं छोड़ेंगे क्या? वैसे मैं ये शर्ट और धोती नहीं पहन सकता हूँ क्या? वो बस आज पहनने का दिल किया इसलिए मैंने पहन लिया। धोती पहनना गलत है ऐसा मैंने कब कहा? नया लुक है, नया ड्रेस है और नया नया। हाँ हाँ, आगे बोलिए, क्या नया नया? हाँ गर्लफ्रेंड। पापा, क्या आप भी ना? अरे मैंने तो ऐसे ही मजाक किया। एक्चुअली ये कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं। कहीं तुम अपनी माँ की तरह बदल तो नहीं जाओगे, ये सोचकर मैं डर रहा था। नमस्ते। ये क्या है? तुम नमस्ते कह रहे हो? हेलो, हाय, ये सब छोड़ दिया क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है। अंदर आइए ना प्लीज, आइए।
पापा कहाँ खो गए आप? आप आप अरे क्या बोल रहे हैं पापा? और ये मेरी फ्रेंड है, जननी नाम है इसका। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठिए ना। हाँ। मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने जो पैसे दिए उससे हमारी बहुत मदद हुई। इसके लिए शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है बेटी? तुम पैसे जमा कर रही हो हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही तो ना, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है। फिर भी आप जैसे बड़े और दयालु लोग हमारे शहर में हैं, ये सोचकर मुझे खुशी हो रही है। सच कहूँ तो मैंने आज तक इतनी बड़ी रकम का चेक पहले कभी नहीं देखा। आपको टैक्स पेपर चाहिए था ना, वो लेकर आई हूँ। ये लीजिए, रखिए। मालिक जूस जूस लीजिए ना। लीजिए मैडम। आपके मन में हमारे लिए ऐसी सोच है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। विराट, जननी को हमारा घर तो दिखा। जरूर पापा, दिखाता अरे हूँ। नहीं सर, मुझे क्लास के लिए जाना है, निकलती हूँ। सर कहने से अपनापन नहीं लग रहा। मुझे अंकल कहकर पुकारो, तुम हमारे घर की सदस्य जैसी हो। ठीक है अंकल। श्याम सुंदर, बेकार की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इनको कितना पैसा चाहिए वो पूछो, सेटलमेंट करके निकलते हैं। मैडम, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर आकर सर झुकाकर खड़े रहते हैं। वो तो खड़े होंगे ही ना, नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? उसकी तुलना हमसे करेंगे क्या? आप कोई लाट साहब हैं क्या? यहाँ कोई सुपरस्टार भी आते हैं ना तो हमसे प्यार से बात करते हैं। अगर आप लोगों ने माफी नहीं मांगी ना तो हम लोग नहीं जाने देंगे। क्या चल रहा है? क्या लफड़ा है? फिर जमा कर क्या रखी है कर रहे यहाँ हो पर? तुम लोग? लफड़ा कर रहे हो क्या? जमा कर चलो रखी निकलो है। ऐसे। चलो हटो, निकलो, हटो। निकलो, साइड में हट जाओ। चलो हटो, साइड में हटो, साइड में हट जाओ। अपने अपने घर जाओ, चलो। इन्होंने एक्सीडेंट किया है हमारे आदमी के साथ और अब उनका सपोर्ट कर रहे हो। कितना पैसा खाए हो? अपनी जुबान को लगाम दो। कुछ भी बके जा रहे हो क्या? हमें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और ये हमें पैसों की धौंस दिखाएगी तो हम चुप बैठेंगे क्या? अरे ठीक है, मैडम थोड़ी जल्दी में, इनको जाने दो। हम जानते हैं सर, मैडम हमेशा अर्जेंट में रहती हैं। चुपचाप ये माफी मांग कर यहाँ से चली जाएं। तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। ज्यादा रौब दिखाएंगे तो हम छोड़ेंगे क्या? मैडम, इनको कितना भी समझाओ, ये लोग समझने वाले नहीं है। सॉरी बोल दीजिए। हाँ? हाँ श्याम भाई बोलिए। विराट, हम लोग रास्ते में एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। गाड़ी आगे नहीं निकल रही है। टेंडर ऑफिस में पहुंचने के लिए बहुत लेट हो रहा है। क्या तुम वहां पर जाकर उसे अटेंड कर लोगे? ये क्या है श्याम भाई? घर से तो आप लोग जल्दी ही निकले थे ना? घर से तो हम लोग जल्दी ही निकले थे बेटा, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा लफड़ा हो गया। एक औरत का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? श्याम भाई आप कहाँ पर हैं? ज्यादा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? देखो, हम लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमारी गलती बताकर हमें परेशान कर रहे हैं, बेमतलब का इल्जाम लगा रहे हैं। हमें यहाँ से निकलने में देर होगी और वहाँ पहुँचने में भी देर हो जाएगी। तब तक टेंडर की मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप ठीक है ना? और माँ कैसी हैं? एवरीथिंग इज ओके हियर। तुम जल्दी से निकलकर वहाँ पर पहुँचो, नहीं तो टेंडर की मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप संभल के रहिए। ओके ओके फाइन। शिट। विराट, ये क्या फिर से वही कपड़े? ये सब क्या हो रहा है? आप किससे मिलने जा रहे हो? अरे पापा, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर कुछ रहा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप तो जानते ही है ना। क्या जानता हो क्या नहीं जानता, आजकल के बच्चों पर यकीन करना मुश्किल है। पापा, मैं आपका बेटा हूँ। खैर, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, मुझे एक जरूरी काम है, बाहर जा रहा हूँ। बाय। तू मेरा बेटा है, अच्छी बात है, लेकिन वो तेरी माँ है, इसी बात का डर है। मंजू, गाड़ी जल्दी निकालो, एक अर्जेंट मीटिंग है, जाना है, जल्दी करो। ठीक है सर। अरे ये तो सुपरस्टार अशोक की बेटी है ना। हाँ हाँ, अशोक कुमार की बेटी है। हाँ, वो सुपरस्टार जो है। हाँ, आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या है ना मैडम, इसी रास्ते से एक अर्जेंट काम के लिए हम लोग जा रहे थे। अचानक ये कार के सामने आ गई, थोड़ा सा टच हो गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हर्जाने के तौर पर हम इनको पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन ये मैडम से सॉरी बुलवाने की जिद पर अड़े हैं। इतनी सी बात है ना अंकल, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, मैडम मेरी बहुत करीबी है, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अभी इनको जाने दीजिए प्लीज। मैडम आपका सॉरी कहना अशोक कुमार जी की बेइज्जती करने जैसा होगा। मैडम, कुछ भी हो, जैसे भाई हमें ऑर्डर देते हैं वैसे आप भी ऑर्डर दीजिए। आपके इस प्यार के लिए थैंक्स। अब मैडम को यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है दीदी, साइड हो जाओ। मैडम, गाड़ी को 2 घंटे के लिए यहीं छोड़कर जाइए, मैं खुद लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं खुद ही मैडम को लेकर जाती हूँ। ठीक है। आंटी आप चलिए, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। वो आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, अंकल आप भी चलिए। चलिए मैडम। अशोक कुमार जी की, 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 अशोक कुमार जी की। एक वक्त की रोटी खाने के लिए ठोकर खाते हैं और इन लोगों ने बीच रास्ते में मुझे रोक दिया था। आंटी, ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। ये लोग प्यार के लिए और दुश्मनी के लिए किसी भी हद को पार करने वाले स्वाभिमानी लोग हैं। ये लोग दिल के अच्छे होते हैं। सच में ये लोग पर्दे पर जो कुछ भी देखते हैं उसे सच मानकर उसे हीरो समझने लगते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारा बिजनेस चलता रहता है। आंटी, बिजनेस अपार्ट, बट देयर वेरी काइंड हार्टेड पीपल। मेरे पापा के लिए उनके दिल में कितना प्यार है, देखा ना। और आपको पता है, मेरे घर में मेरे पापा के पीए ही जनरली कॉल्स पिक करते हैं। बाय एनी चांस मेरे डैड ने फोन पिक करके हेलो बोलिए ऐसा कहा ना, तो लोग यकीन ही नहीं करते कि वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा का ट्रेडमार्क ही लाजवाब है। कभी गुस्से में मेरे पापा ने कह दिया कि बोल, फिर भी फोन पर भाई भाई कहकर इज्जत देते हैं। इतना प्यार है मेरे पापा के लिए। पापा कैसे हैं? शूटिंग चल रही है उनकी? हाँ, पापा अभी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। कोई तो नई फिल्म की शूटिंग चल रही है। तुम्हारे पापा सिर्फ हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एड्स करते हैं। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें हमारी कंपनी से कितना प्यार है। थैंक्स आंटी। ड्राइवर, थोड़ा जल्दी चलाओ, हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। श्याम सुंदर, बोलिए मैडम। टेंडर शुरू होने में और कितना समय बाकी अब है? तक तो शुरू हो जाना चाहिए था। एक्चुअली आप जब पहुंच जाएंगे तभी टेंडर शुरू होगा। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। यहाँ हर कोई बड़ा है। ड्राइवर, थोड़ा जल्दी चलाओ। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। ये क्या है? इस रूट पर भी ट्रैफिक जैम है। शे, अगर ऐसा रहा तो ऑक्शन वाली जगह पे मैं टाइम पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। कार ले जाना तो नामुमकिन है। अब क्या करूं? सुनिए। बोलिए। पेंट हाउस बिल्डिंग में ऑक्शन कहाँ चल रहा है? तो हो गया ना, सोल्ड आउट हो गया। क्या कहा? हो चुका है? आप लोग बहुत देर से आए ना।
कंग्रेचुलेशंस मैडम। बिल्डिंग सोल्ड आउट हो चुकी है और आप है कि मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं? किसने कहा मैडम? आपकी कंपनी वालों ने हाईएस्ट बिडिंग डालकर इस बिल्डिंग को खरीद लिया है। व्हाट? हमारी कंपनी से हाईएस्ट बिडिंग? कौन आया था बिल्डिंग के लिए? ओके, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। मैडम, आपका बेटा टाइम पर नहीं आता तो ये पेंट हाउस आपको नहीं मिल पाता। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू ओके सर। मैडम, थैंक यू। मॉम, मैं आपको कॉल कर रहा था लेकिन आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। क्यों, क्या हो गया था? पर तुम तो मीटिंग में जाने वाले थे ना, फिर यहाँ कैसे आ गए? मॉम, मीटिंग चल ही रही थी, तभी श्याम भैया ने मुझे कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ के मैनेज करूं और वो वहाँ मैनेज कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। विराट, आंटी को थर्ड रेटेड स्ट्रीट पीपल से बचाकर मैं लाई हूँ, है ना आंटी? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस आंटी आपके नए पेंट हाउस के लिए। थैंक यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन। मॉम, ऑन टाइम पे मैं यहाँ पर कभी भी पहुँच नहीं पाता। वो तो किसी ने हेल्प कर दी इसलिए पहुंचा, और अगर उसने हेल्प नहीं की होती तो ये पेंट हाउस हमारे हाथ से निकल जाता। अब जननी जरा सुनो। मतलब ये लड़की? मॉम, इसका नाम है जननी। इसकी टू व्हीलर से ही मैं यहाँ पर ऑन टाइम पहुंच पाया। क्या तुम टू व्हीलर पर आए थे? ओह माय गॉड, इतनी गर्मी में। आर यू ओके? आई एम परफेक्टली ओके मॉम। अगर इसका टू व्हीलर नहीं होता तो मैं यहाँ ऑन टाइम नहीं पहुंच पाता। इनफैक्ट गाड़ी मैं नहीं मॉम, जननी चला रही थी। बहुत ही सेफ ड्राइव की मॉम। शी इज अमेजिंग राइडर मॉम। अगर ये नहीं होती तो ये पेंट हाउस हमारे हाथ से निकल जाता। मॉम, करेक्ट, हम यहाँ कैसे पहुंचे पता है? अब क्या करूं मैं, क्या करूं? जन हेलो। हे, आप यहाँ कैसे? अब आप भी इसी तरफ आते हैं? हाँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं किसी गलत इरादे से तुम्हें फॉलो कर रहा था। एक अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। इस ट्रैफिक में अगर गाड़ी से जाऊंगा तो टाइम पे नहीं पहुँच पाऊंगा। प्लीज मुझे तुम वंदना टावर्स तक छोड़ सकती हो क्या? अरे बाप रे, मुझे क्लास जाना है। मैं कैसे आपको? देखिए, ऑक्शन निकल जाएगा, सो कार से जाऊंगा तो मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाऊंगा। टेंडर हाथ से निकल जाएगा। प्लीज मुझे ड्रॉप कर दीजिए ना। और आपके पास टू व्हीलर भी है? मेरी गाड़ी में? मुझे क्लास जाना है, बहुत मुश्किल है। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करिए, बहुत अर्जेंट है। अरे रे, प्लीज। ठीक है, बैठिए। हाँ, थैंक यू। अब थोड़ा जल्दी चलिए ना। यहाँ इतना ट्रैफिक है, तेज कैसे जा सकती हूँ? अरे सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करिए ना, वहां से हम लोग निकल सकते हैं। जल्दी करिए ना प्लीज, टाइम हो रहा है। प्लीज जल्दी चलिए ना। किस वाओ। तरफ जाना है? हाँ, उस तरफ से राइट लेना है। हाँ हाँ, उधर उधर। माय गॉड, करेक्ट टाइम पर पहुंच गया। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ, ओके। मॉम, अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती ना तो आपकी ये मनपसंद प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाती। थैंक यू जननी।
आम का बीज है तो आम का ही पौधा निकलेगा ना। विराट भी ऐसे ही हैं। मैडम को जो चाहिए वो लाकर दे देते हैं। आप कुछ भी कहिए श्याम भैया, सारा क्रेडिट तो जननी को ही जाता है। विराट, इसमें इतनी भी तारीफ करने वाली बात नहीं है। अगर ये ऑक्शन हाथ से निकल भी जाता तो मैं अपने डैडी के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जो भी ये पेंट हाउस खरीदता उससे बात करके ये पेंट हाउस तुम्हारे नाम पर करवा सकती थी। नहीं नीली जी, आप जो कह रही हैं वो शॉर्टकट है। किसी और के पास जाकर बात करो, उसके सामने हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाना, ये एक रास्ता है, और डायरेक्ट जाके डीलिंग करना ये अलग रास्ता है। और यही रास्ता मैंने अपनाया है। ये प्रॉपर्टी अभी हमारे नाम हो गई है, और ये बात मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ। विराट, तुम जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, ये लड़की है कौन? मॉम, इसका नाम है जननी। वो फॉरेन रिटर्न पुरुषोत्तम जी है ना, उनकी बेटी है ये। थैंक यू फॉर योर हेल्प। श्याम सुंदर, मैडम। इस लड़की को जो भी देना है वो देकर यहाँ से जाने को कहो। ओके मैडम। नीली, चलो। विराट, 1 मिनट, मैं अभी आया। जननी, प्लीज बुरा मत मानना, मेरी मॉम ना ऐसी ही है। जैसी भी हो कोई बात नहीं, बड़े लोग हमेशा अपनी तारीफ करते हैं, मैं जानती हूँ। अब मैं चलती हूँ। अरे बाप रे, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली जाएंगी क्या? मैं वापस कैसे जाऊंगा? मतलब? मेरी कार जहाँ है वहाँ तक तो मुझे छोड़ दीजिए ना प्लीज। ठीक है, चलिए। विराट, मॉम, कहाँ जा रहे हो? वो मैंने कार बीच में ही छोड़ दिया, ये मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगी? वो कार लाने के लिए तुम ड्राइवर को भेज दो और तुम मेरे साथ चलो। वी विल गो टुगेदर। ठीक है मॉम। विराट, लगता है कोई जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, मैं अभी अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जाओ जाओ। क्या बात है विराट, लगता है कहीं जा रहे हो। अरे बाप रे, पापा को तो बेवकूफ बना दिया, इन्हें कैसे बनाऊं? मॉम, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ऑफिस बाद में चले जाना, पहले आओ मेरे साथ बैठो। मॉम, क्या आओ क्या तो बात है मॉम? बैठो। बताइए तो सही मॉम, बात क्या है? श्याम सुंदर, ये लो। ये क्या है मॉम? सबकी तरह सैलरी मुझे भी एनवेलप में दी जा रही है क्या? फाइनली मुझे सैलरी तो मिली, और हाँ, अकाउंट में भेजने का काम बंद कर दिया है क्या? ये नया अकाउंट खोलने का मामला है, थोड़ा एनवेलप खोल कर देखिए ना। ये क्या? इसमें तो सिर्फ लड़कियों की फोटोज हैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब ये फोटो तुम्हें नहीं तो क्या तुम्हारे पापा के हाथ में दूं? ये जो भी लड़कियां हैं वो सब हमारे स्टेटस और हमारे लेवल की ही हैं। हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ऑलरेडी 25 साल के हो चुके हो। मॉम, अभी 25 साल का ही हुआ हूँ, कोई बुजुर्ग नहीं हो गया हूँ मैं। आपकी बातों से लगने लगा है कि जैसे मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ। जस्ट 25 साल का हूँ, बस आराम से शादी कर लूंगा ना। देखो विराट, शादी सही समय पर और सही उम्र में हो जानी चाहिए। जब रिश्ता सामने से आ रहा है तो हमें ठुकराना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा घर बस जाए। तुम नहीं मानोगे मेरी बात? अभी बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मॉम जैसा कहती हैं उन्हें हाँ कर देने में ही अच्छा ही है। ये लड़की अपने माँ बाप की एक लौती बेटी है। इसके पापा टेक्सटाइल फैक्ट्री के ओनर हैं। मलेशिया में इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। मॉम, लड़कियों की फोटो देख के उन्हें शादी के लिए हाँ बोल दिया जाए, ये जमाना पुराना हो चुका है। आज के जमाने में चैटिंग करके, मीटिंग करके, एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोलते हैं। मतलब? मॉम, इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपका बेटा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है।
इनमें से कोई लड़की मुझे पसंद नहीं आई। वैसे भी भगवान का दिया सब कुछ है, तो फिर हमें भला किसी अमीर लड़की को क्यों खोजना? किसी साधारण घर की लड़की से शादी नहीं हो सकती क्या? ये हुई ना 100% की बात। मॉम, इनमें से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। शादी कर रहा हूं मैं, ये एक जन्म का काम होता है मॉम। और फिर इन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई घर संभाल पाएगी। इसलिए मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आई। इस उम्र में तुम में जो समझदारी है वो अगर मेरे समय में मेरे अंदर होती तो आप मॉम से शादी नहीं करते डैड? ऐसी बातों में आप कम नहीं हैं। ये रॉयल राजेश्वरी ऐसे ही रॉयल नहीं कहलाती है। राजा राजेश्वर की बेटी है। अमीरी मेरे खून में बसती है। आज तक मेरे पिता के खिलाफ बोलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरा बेटा होकर आज पहली बार, और देखा जाए तो आप ही इसे बिगाड़ रहे हैं। आपको इसके फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं। अरे इसे मैंने क्या सिखाया? वो ज्यादा समय तो तुम्हारे साथ ही रहता है। सोचने के लिए उसके पास दिमाग भी है। इसको थोड़ा वक्त दो, कोई ना कोई फैसला ले ही लेगा। बट वन कंडीशन, हमारा एक स्टेटस है। हमारे स्टेटस से मैच होने वाली किसी को भी लेकर आइए, मैं मना नहीं करूंगी। मॉम, मॉम, विराट, तुम्हारे दिल में कोई तो है। मुझे लगा था कि आज तुम उसके बारे में बता दोगे, लेकिन श्योर डैड, जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सही समय तो आ जाए। I'll wait. ये क्या है जी? क्या देखते रहते हो? ये भगवान, भक्ति, पूजा पाठ, जब देखो ये भक्ति वाले चैनल्स ही देखते रहते हो। स्वामी जी का प्रवचन आने वाला है, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। विलासिनी, एक समय ऐसा था जब मेरे पिताजी मुझे मंदिर ले जाते थे, तब मैं स्वामी जी की बात नहीं समझ पाता था, लेकिन उनकी बातें सुनने में अच्छी लगती थी। उनकी बातों से मन को शांति मिलती है। आप भी उसी पुराने जमाने में ही अटके हुए हो। यहाँ थे तब भी वैसे ही, अमेरिका में थे तब भी वैसे ही। बिल्कुल सही। मैं चाहे किसी भी देश में चला जाऊं, लेकिन मेरा रहन सहन इसी तरह से रहेगा। पिताजी की पूजा, माँ के हाथ का खाना। जब माँ अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी तो उसके हाथ से खाकर खुशी होती थी। इस तरह वो पूरे घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करती थी। हमारे घर में भी इसी तरह की परंपरा थी। उसी घटिया परंपरा से बाहर निकलने कह रही हूँ, फिर भी पिताजी की तारीफ कर रहे हो कि परंपरा विरासत में मिली है। ऐसी बात नहीं है। आज देखो, पिज्जा बर्गर से लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इस स्मार्टफोन ने तो लोगों के संस्कार, सभ्यता सब खराब कर दिया है। गाना सुनने से लेकर खाना मंगवाने तक सब स्मार्टफोन से ही होने लगा है। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह ही बन गए हैं। भगवान की पूजा करना तो दूर की बात है, प्रसाद खाने से भी मना करते हैं। हाँ जी, मेरे बच्चे मेरे जैसे हैं और आप जैसी तो आपकी दोनों वो लाडलियां हैं ना, उन्हीं को जाकर कहानी सुनाओ। देखो ना, उसकी मैच्योरिटी देखो। एक दिन भी पूजा नहीं छोड़ती है, प्रतिदिन पूजा करती है। हाँ हाँ, सही कहा। मैं भी उसकी तरह गांव के आश्रम में पली बड़ी होती तो 18वीं सदी में जी रही होती। एक दिन तुमको उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। वो कितनी अच्छी लड़की है, तुम समझ जाओगे। अच्छा, जननी कहाँ है? घर में तो नहीं है। हो सकता है किसी मंदिर में पूजा पाठ या जाप कर रही होगी, जाकर देख लो। श्याम सुंदर, मैडम, विराट को ये मोगरे के फूल बहुत पसंद है। इस पूरे रूम को मोगरे के फूल से डेकोरेट कर ओके मैडम। इसके चाइल्डहुड फोटो से लेकर आज तक के सारे फोटो रेडी करवा देना, ठीक है? ओके। सारे फोटोज रखेंगे। गेस्ट लिस्ट तैयार हो गई है? रेडी है मैडम। देखो, पार्टी में आने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। किसी अच्छे स्पॉन्सर को बुलाओ जो हर आने वालों को अच्छी तरह से चेक करके अंदर आने दे। मैं कर दूंगा मैडम। ये कोई मामूली फंक्शन नहीं है। मेरे बेटे के बर्थडे के साथ साथ उगादी का त्योहार है। सब कुछ हमारे स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए। और ये ड्रिंक्स, मील्स वगैरह ऑर्डर कर दिए हैं ना? मैडम,
जिसको हम हमेशा ऑर्डर देते हैं उसको ही दिया है। वो एयरपोर्ट वाला है ना, उसी को। वो आता ही होगा मैडम। हाँ, ओके गुड। वेज सेक्शन और नॉन वेज सेक्शन अलग अलग रखवाना। मैडम कल तो संडे है ना, कोई वेज नहीं खाने वाला, क्या फायदा उसको रखकर। कुछ कह नहीं सकते श्याम सुंदर, हमारे घर में ही तो वेज खाने वाले हैं ना। ओके मैडम, मैं इवेंट मैनेजमेंट वालों से बात करके सब सेपरेट करवा देता हूँ। वैसे विराट के सूट का क्या हुआ? मैडम आपने जो कलर कहा था वही विराट का सूट है, मैंने रेडी करके रखवा दिया है। ये पार्टी सिर्फ विराट की बर्थडे पार्टी नहीं है। नए साल की इस पार्टी में आने वाले लोगों के बीच हमारी पार्टी की चर्चा होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी तो हमारे बिजनेस पार्टनर्स को हमारी हैसियत के बारे में पता चलेगा। हाय आंटी। वाह आंटी, यू लुक गॉर्जियस। थैंक यू, तुम भी तो बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू। आंटी विराट कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। बर्थडे विश करना चाहती हो ना? यस आंटी। जाओ। ओके। विराट, विराट। आज मेरी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, मुझे तुम्हें विश करना है। हाय बर्थडे बॉय, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हारे बर्थडे के दिन भी सोए हुए हो? मैं तुम्हें जगाती हूँ। विराट, विराट। कहाँ चली गई? इतनी देर क्यों लगा रही है? अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं जल्दी आ गया हूँ? एक बार देख लूं तो चैन मिल जाए। विराट, ये तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया है? आंटी, आंटी। आज नहीं आएगी क्या? अब भगवान, आज मेरा बर्थडे है, मुझे ज्यादा टेंशन मत दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। आंटी, आंटी। क्या हुआ? आंटी विराट रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? वहीं कहीं सो रहा होगा। सच कहूँ तो वो अभी तक उठा ही नहीं है बेटा। आंटी मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर मैंने बेड पर देखा तो सिर्फ पिलो था, विराट नहीं था। क्या कहा? सिर्फ पिलोज है? तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, वो वॉशरूम में हो सकता है। नहीं आंटी, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मैडम। यस मैडम। विराट कहाँ पर है? मुझे नहीं पता मैडम, अपने रूम में ही होगा। वो वहाँ नहीं है, इसलिए तो आज तुमसे उसका पूछ रही हूँ। बर्थडे है राजेश्वरी, मंदिर में गया होगा। वो मुझसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाता है। मुझे भी कुछ नहीं बताया, मैसेज भी नहीं किया। आजकल उसमें देवी दर्शन, अब भगवान के प्रति भक्ति जाग गई है मैडम। फोन करिए उसे। यस मैडम। कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। रिसीव नहीं कर रहा है? तुम फिर से ट्राई करके देखो। मैडम रिसीव नहीं कर रहा है तो हो सकता है दर्शन करने में बिजी हो। ठीक है, मैं ही ट्राई करती हूँ। मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। क्या हो गया है इसे? कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा है? आजकल मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहा है। पता नहीं कौन क्या करता है। राजेश्वरी, मैंने कहा था कि आज उसका जन्मदिन है। बुरे ख्याल अपने मन से निकाल दो, टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा, अभी घर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है जी,
इस बार भी एयरपोर्ट का टेंडर हमें ही मिला है। ये सारा काम विराट ने ही किया है। उससे दुश्मनी निकालने के लिए कोई घात लगाए बैठे हैं। अगर किसी ने विराट के साथ कुछ कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैडम। अब तुम्हें कुछ भी नहीं पता नीली। मैंने खुद अपने दम पर ये कंपनी कैसे खड़ी की है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक छोटी सी अगरबत्ती से शुरुआत की थी और आज कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी सब में हम हैं। हम जितने बड़े होते जाते हैं हमारे दुश्मन की तादाद बढ़ती जाती है। अगर विराट इस तरह से कॉल रिसीव नहीं करेगा तो क्या मुझे डर नहीं लगेगा? अरे हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बात क्या है? आप सुबह सुबह मंदिर कैसे आ गए? खास बात तो है ही, इसीलिए मैंने सोचा भगवान के दर्शन के साथ साथ देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसी क्या खास बात है? भगवान से मिलने का बहुत मन कर रहा था। ठीक है, अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। कहाँ गया होगा? वो क्यों ऐसा करता है? मुझे बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाता था। कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। अब तुम्हें कोई मैसेज किया है क्या उसने? नहीं मैडम, वैसे तो वो हमें बताए बिना कहीं नहीं जाते। पता नहीं कहाँ चला गया। कल पेंट हाउस में ज्यादातर लोगों की नजर उस पर ही लगी थी। बदले के इरादे से किसी ने वो मेरा उसके साथ बेटा कुछ है, कर दिया होगा उसका तो? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरा भी बेटा है। ये डर नहीं है, ये प्यार है, फिक्र है, ममता है। उसको अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, डोंट वरी। वो जाते समय नए शूज पहन कर गए हैं। उस शूज का सोल कैसा है? ट्रैक्टर के टायर की तरह है मैडम। श्याम सुंदर, मैं जिस कांटे की बात कर रही हूँ वो पैरों में चुभने वाला नहीं, दिल में चुभने वाला कांटा है। ओ, तो आप उस कांटे की बात कर रही हैं? मैं जाकर देखता हूँ मैडम। नहीं, इस बार मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए जाऊंगी। मेरा पावर कैबिनेट मिनिस्टर लेवल तक का है। जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टर का भी सपोर्ट लूंगी। मैडम, जो काम सुई से हो जाएगा उसके लिए तलवार की क्या जरूरत है? मैं अभी जाकर उनको ढूंढ कर आता हूँ। अगर मदद की जरूरत पड़े तो फोन करना मुझे तुरंत। जाओ अब। देखो, गाड़ी लेकर आओ। रास्ते में कोई भी जगह मत छोड़ना। हर जगह अच्छी तरह से ढूंढना। चाहो तो पुलिस प्रोटेक्शन भी ले लेना। मैडम, कार लेकर तो हर जगह नहीं जा सकता ना। मैं 2 व्हीलर लेकर जाता हूँ मैडम। कार लेकर जाइए। 2 व्हीलर लेकर जाने से मना करियो ना। कार लेकर जाइए। ठीक है मैडम, मैं कार लेकर जाता हूँ और उनको ढूंढ कर ले आता हूँ। विराट, तुम यहाँ पर हो। तुमसे बात करने के लिए तुम्हारी माँ फोन कर रही है, लेकिन तुम उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे हो। श्याम भाई, अंदर डिस्टर्ब होगा इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे रख दिया था। जब घर से कहीं जा रहे हो तो बता कर जाना चाहिए ना। पहले ही इतना सारा लफड़ा चल रहा है, तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए ये सोचकर मैडम घबरा रही हैं। और तुम हो कि यहाँ पर। श्याम भाई, वो क्या है, सुबह सुबह मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला आया। घर से निकलते समय मैडम को नहीं, कम से कम मुझे तो मैसेज कर सकते थे ना। ठीक है, सब लोग वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। आज क्या खास बात है आपने बताया नहीं, और ये कह रहे हैं कि घर में सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। गेस करके देखो। विराट, अभी गेस करने या अंदाजा लगाने का टाइम नहीं है। तुम बताते हो कि मैं बता दूं? क्या बात है? वो क्या है, आज मेरा जन्मदिन है। ओह, जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। श्याम भाई चलिए। चलो। 1 मिनट। हाँ बोलिए ना। जरा रुकिए। जरा इसे पकड़िए। वो क्यों? पकड़िए। हाथ दीजिए।
वो क्यों? हाथ दीजिए ना। आपके जन्मदिन के लिए मेरी तरफ से तोहफा। थैंक यू सो मच। ये गिफ्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। हो गया ना? बर्थडे विश लेना, गिफ्ट लेना, सब हो गया ना? मैडम मुझे डांटेंगी, जल्दी चलो। ठीक है श्याम भाई, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। बाय वंस अगेन। बाय। 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 छोटे मालिक। श्याम भाई, दोबारा ऐसे मत बुलाइएगा। ऐसे बुलाने पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम ही होती है। ओके ओके। मैडम आज सुबह से बहुत गुस्से में हैं। देखो, बिना कोई आवाज किए चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। ठीक है, जाओ। ए, रुको। हाय मॉम। कहाँ गए थे? मंदिर गया था। बताकर जा सकते थे ना। मंदिर जाने के लिए मैं मना करती हूँ क्या तुमसे? वो क्या ये है? पत्थर की मूर्ति का दर्शन करने गए थे सोच रही हैं? ये तो देवी और देवता दोनों के दर्शन करके आए हैं। ये गए थे देवी दर्शन करने। श्याम भाई, क्या कह रहे हो? दरअसल ये जाने से पहले अगर बता देते तो रुकावट पैदा होती, इसीलिए चले गए थे। आपने स्नान किया या वो भी कट कर दिए? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। देखो, नीली कब से यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बर्थडे विश करना चाहती है। ओह, हाय विराट, हैप्पी बर्थडे। आपकी शुभकामना के लिए मेरी ओर से धन्यवाद। चलिए, मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। चलिए पूजा में चलते हैं। चलिए। हाँ चलिए, आओ, आइए। चलिए। चलो। आप भी ना मैं श्याम सब भाई। संभाल लूंगा, चलिए ना। चलिए। विवाहित जोड़ी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये क्या पंडित जी, ये पूजा पति पत्नी के साथ होती है क्या? पहले पता होता तो शादी करने के बाद ही आता मैं। तो फिर ये ओह, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है। माफ करना बेटा, दोनों को साथ में देखकर लगा कि तुम दोनों पति पत्नी हो। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, ऐसी ही कोई लड़की तुम्हारी धर्म पत्नी बनेगी। भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे घर पर और तुम पर बनी रहे। भगवान सभी का भला करेगा। पूजा भी संपन्न हो गई और अकाउंट में पैसे भी आ गए।